कोई मुसाफिर समझूं या पहाड़ के दामन से फूटे हुए चश्मे का ठंडा पानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको फिल्म स्टार आसिफ खान की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बताने वाला हूं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये जो वाक़या मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ वो आसिफ खान खुद एक इंटरव्यू के दौरान बयान कर रहे थे। तो दोस्तों, आज का वाक़या है फिल्म स्टार आसिफ खान और एक डाकू का किस्सा। तो आसिफ खान बताते हैं कि हमने एक फिल्म की शूटिंग कहूटा की पहाड़ियों में करनी थी, तो मैं शाम के वक्त ही उधर पहुंच गया। लेकिन जब मैं शाम के वक्त उधर पहुंचा तो फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने हमें बताया कि यहाँ पर एक डाकू घुस आया है इन्हीं पहाड़ियों के अंदर, और वो बहुत ही ख़तरनाक डाकू है, जिसकी वजह से हमें फिल्म की शूटिंग सुबह सवेरे करनी पड़ेगी। तो आसिफ खान बताते हैं कि हमने वहाँ पर कहूटा के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर पूरा था, वहाँ पर रात बसर की और सुबह सवेरे कहूटा की पहाड़ियों में शूटिंग के लिए चले गए। तो आसिफ खान बताते हैं कि जब वो पहाड़ियों के दरमियान फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक गाने की शूटिंग करनी थी, और उस गाने में हीरोइन ने परफॉर्म करना था और उसके सामने एक डाकू ने खड़ा होना था, और वो डाकू मैं था। तो आसिफ खान बताते हैं कि जो मेरा हुलिया वगैरह था बिल्कुल डाकू की तरह था। वो मेरे पास एक लकड़ी की कलाशनकोफ थी और इधर बेल्ट वगैरह लगे हुए थे और करनेट वगैरह भी बंधे हुए थे, पूरा डाकू बना हुआ था। तो इसी दौरान ऐन मौके पर हकीकी डाकू आ जाता है, और वो डाकू हीरोइन को अपनी तरफ इशारा करता है और उसको कहता है कि मेरे पास आ जाओ। जो उस फिल्म की असली हीरोइन है वो डर जाती हैं, लेकिन वो खुद जाने की बजाय एक एक्स्ट्रा लड़की होती है जो फिल्म की शूटिंग में डांस कर रही होती है, उसको कहती है कि आप आगे जाएं। तो वो ऐसा ऐसा डाकू के पास जा रही होती है, लेकिन खौफ की वजह से थर थर कांप रही होती है। तो आसिफ खान इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि मुझे बहुत ही दुख हो रहा था उस लड़की पर, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने डाकू को कहा, अरे भाई रुको, ये क्या मर्दान किया है, अगर कोई बात करनी है तो मुझसे करो। तो डाकू गुस्से में आ जाता है और डाकू कहता है चलो आप आ जाएं। तो आसिफ खान कहता है कि मैं अंदर से डर भी रहा था और मैं डाकू के पास जा रहा था। तो इसी दौरान जो फिल्म के डायरेक्टर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं वो भी मेरे साथ चल पड़ते हैं। तो जब हम करीब पहुंचते हैं तो डाकू कहते हैं, वो जो लकड़ी के बारूद वगैरह थे और जो असला वगैरह था उसको देख कर डाकू कहता है कि आप रुक जाए, मैं रुक जाए। तो हम रुक जाते हैं। तो वो हमसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आसिफ खान बताते हैं कि हम उसको बताते हैं कि हम यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं, ये वो सारा आप देख रहे हैं। तो डाकू बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है कि मुझे फिल्में अच्छी लगती हैं। तो हमें पास बुला लेता है और बिठाता है, फिर हमसे गपशप शुरू करता है। तो प्रोड्यूसर के पास एक बैग वगैरह होता है बड़ा सा। तो डाकू पूछते हैं कि इस बैग के अंदर क्या है। तो जब बैग खोला जाता है तो उसके अंदर सिगरेट वगैरह के पैकेट से। तो डाकू कहता है कि मैं और आपसे कुछ भी नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ ये जो पैकेट्स वगैरह ना सिगरेट के, ये मुझे चांद दे दें, फिर मैं चला जाऊंगा। तो इसके बाद आसिफ खान बताते हैं कि डाकू हमें अपनी कहानी भी बताते हैं कि गांव में मेरा रिश्तेदारों के साथ ज़मीन को तनाज़ा हुआ था और फिर कत्ल गारत हो गई थी। इसके बाद मैं इधर पहाड़ियों में इश्तिहारी हो गया हूँ। इसके बाद वो चला जाता है और आसिफ खान उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके खिलाफ से बहुत मुतासर थे और कहते हैं कि वो बड़ा नाइस आदमी था। और इसके बाद वो चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उधर पुलिस आ जाती है
तो पुलिस पूछती है कि यहाँ पर एक इश्तिहारी डाकू आया था, उसको आपने देखा है? तो आसिफ खान बताते हैं कि मैंने पुलिस को जवाब दिया कि हाँ मैंने देखा है। तो अब पुलिस पूछती है कि वो कहाँ गया है? तो आसिफ खान मुस्कुराते हुए बताते हैं कि डाकू इधर गया था, मैंने पुलिस को कहा कि वो इधर ही गया है, और पुलिस इधर चली जाती है, डाकू बचकर चला जाता है। तो दोस्तों ये है आज का एक ज़बरदस्त वाक़या जो फिल्म स्टार आसिफ की ज़िंदगी का है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और कमेंट्स में आप मुझे कमेंट्स में पूछें, लिखें कि आप किस फिल्म की कहानी सुनना चाहते हैं या किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपको कमेंट्स में भी जवाब दूंगा और व्हाट्सएप पर भी जवाब दूंगा। इसके साथ ही अपने होस्ट अकरम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।